गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हमारा 8वां लेक्चर है। मैं आप लोगों को पिछले टर्न पर रासायनिक संयोग के नियम में 2 नियम बता चुका हूँ। मैंने आप लोगों को द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया और निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम बताया। आज का जो टॉपिक है बच्चों, जो कि तीसरा नियम है, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले मैं इसकी डिफिनीशन बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, इंग्लिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1803 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक, इंग्लिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1803 में इस नियम का प्रतिपादन किया था, अर्थात इस नियम को दिया था। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित भार दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है और वे परस्पर लघु पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। फिर एक बार डेफिनेशन सुनिएगा बच्चों। जब 2 या 2 से अधिक तत्व संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, कितने? 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व निश्चित प्रकार के भार से, या हम कह सकते हैं एक तत्व निश्चित भार अनुपात में किसी दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार अनुपात में क्या करते हैं? संयोग करते हैं, अर्थात जुड़े रहते हैं और वे परस्पर लघु पूर्णांकों के क्या होते हैं? अनुपात में होते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ हो गया बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैंने यहाँ आप लोगों को डिफिनेशन बताया, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं। जैसे कार्बन और क्या हुआ? ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी और क्या बनी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ 2 तत्व संयोग किए, 2 यौगिक बनाए और बताया गया है एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से क्या करता है? संयोग करता है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात है 12 रेशियो क्या है? 16 है। अगर इसमें देखेंगे तो 12 रेशियो क्या है? 32 है। इसको और भी हम काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 रेशियो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका बच्चों 3 रेशियो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व संयोग किए हैं और 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाए हैं और बताया गया है एक तत्व क्या? एक तत्व निश्चित भार से और दूसरा तत्व क्या है? भिन्न भिन्न भार से क्या किया है? संयोग किया है। आप देखेंगे यहाँ कार्बन का जो भार है यहाँ क्या है? 3 है और यहाँ 3 है। और यहाँ जो ऑक्सीजन भार है यहाँ 4 है और क्या है? 8 है। तो बताया गया है एक तत्व का निश्चित भार दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से क्या करता है? संयोग करता है। तो यहाँ दूसरे तत्व का क्या है? भिन्न भिन्न भार है। जैसे यहाँ 4 है कार्बन मोनोऑक्साइड में, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात 8 है। इसी प्रकार से हमारा क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे बच्चों यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का क्या होता है? निर्माण होता है। तो देखिएगा, जैसे यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड हो गया और यहाँ क्या हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया और यहाँ नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड हो गया और यहाँ क्या होगा? नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसमें आप देखेंगे एक तत्व का जो रहेगा भार निश्चित रहेगा, दूसरे तत्व का भार क्या रहेगा? भिन्न भिन्न रहेगा। तो बताया गया एक तत्व का निश्चित भार किसी दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से क्या करता है? संयोग करता है। इसमें आप देखिएगा एक नाइट्रोजन परमाणु का 14 होता है, लेकिन यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28 हो जाएगा। 28 रेशियो क्या हो जाएगा? 16। इसको आप जब काटेंगे तो यहाँ 7 रेशियो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इसमें देखिएगा यहाँ
28 और क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो यहाँ सेवर रेशियो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, इसमें आप देखिएगा यहाँ हो जाएगा 28 और क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो यहाँ आप देखेंगे सेवर रेशियो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेवर रेशियो 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ आप देखेंगे ये हो गया 28 रेशियो क्या हो जाएगा 64, तो इसमें आप देखेंगे सेवर रेशियो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ आप देखेंगे 28 रेशियो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो फिर यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सेवर रेशियो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसमें जो नाइट्रोजन का भार है प्रत्येक यौगिक में क्या, प्रत्येक यौगिक में क्या है समान है, लेकिन जो ऑक्सीजन जो भार है वो क्या है भिन्न भिन्न है। ये तो हो गया आपका बच्चों यहाँ गुणित अनुपात का नियम। यहाँ मैंने आप लोग को कार्बन मोनोऑक्साइड बताया और क्या बताया, कार्बन ऑक्सीजन संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से इन 5 यौगिकों का निर्माण बताया, जिसमें आपको बताया गया है एक प्रकार जो एक तत्व होता है निश्चित प्रकार के भार से दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न भार से क्या करता है संयोग करता है। ठीक, अब मैं आप लोगों को अगला नियम बताने जा रहा हूं जो कि चौथा नियम है, वह नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। कौन सा नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या हम लिखेंगे बच्चों चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो देखिए व्युत्क्रम अनुपात का नियम बच्चों, इस नियम का प्रतिपादन जर्मन वैज्ञानिक जेबी रिक्टर ने किया था। जेबी रिक्टर इन 1792 में जेबी रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार जिस भारानुपात में दो तत्व ए और बी पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व सी से संयोग करता है, तो उसी भारानुपात में या उस भारानुपात के सरल गुणक अनुपात में वे तत्व अर्थात ए और बी आपस में संयोग करते हैं। एक बार आप लोग फिर सुन लीजिएगा, जिस भारानुपात में दो तत्व ए और बी पृथक पृथक किसी तीसरे तत्व सी के निश्चित भारानुपात में संयोग करते हैं, तो उसी भारानुपात में या उस भारानुपात में किसी सरल गुणक अनुपात में वे तत्व अर्थात ए और बी आपस में संयोग करते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे हाइड्रोजन ये तत्व है और हाइड्रोजन और सल्फर क्या संयोग किया, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। तो यहाँ हाइड्रोजन और सल्फर का जो भारानुपात है वो क्या है, ये दोनों तत्वों का भिन्न भिन्न भारानुपात है। और यहाँ जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखिए तो यहाँ जल का निर्माण हुआ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारानुपात है क्या है, दोनों का पृथक पृथक है। तो उसी भारानुपात में एक तीसरा तत्व का निर्माण होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ आप इसका रेशियो लिया जाएगा। तो ये जो तीनों हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये तीनों एग्जाम्पल्स व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरीके से हमारा है, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों, जैसे हमारा क्या हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया और क्या बना सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दोनों क्या है आपका पृथक पृथक दो तत्व हैं और पृथक पृथक भारानुपात में यहाँ भी संयोग किए हैं और किस तीसरे सरल गुणक अनुपात में से सल्फर और ऑक्सीजन क्या किया यहाँ संयोग किया। तो यह भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये तीनों एग्जाम्पल्स व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। मैं आप लोगों को अब यहाँ रासायनिक संयोग के नियम में मैं आप लोगों को चौथा नियम बताने जा रहा हूं जो कि लास्ट नियम है, पांचवा नियम है जो कि लास्ट नियम है, गैलुसैक का नियम। क्या, गैलुसैक का नियम।
गैलुसैक का नियम है, गैलुसैक लॉ। देखिए गैलुसैक का नियम है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों, इस नियम का प्रतिपादन एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलुसैक। गैलुसैक ने दिया था, और गैलुसैक ने जो नियम दिया, गैसी पदार्थों पर ये नियम दिया था। किस पर? गैसी पदार्थों पर आधारित नियम दिया था। और बच्चों यहाँ देखिएगा, इन 1808 में गैलुसैक ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो समान ताप और दाब पर उनके अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने गैसी पदार्थों में एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है। एक बार आप लोग फिर सुनिएगा, इस नियम के अनुसार जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो समान ताप और दाब पर उनके अभिकारी आयतनों में, अभिकारी का मतलब रिएक्टेंट के आयतनों, अभिकारक के आयतनों में, अभिकारी आयतनों में तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बने उत्पादों के गैसी आयतनों में सरल पूर्णांक अनुपात होता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ बच्चों हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। तो यहाँ ये हमारा अभिकारी है और ये क्या है? गैस उत्पाद है, अभिकारक है और क्या है? उत्पाद। इनमें दोनों का जो अनुपात होगा एक सरल पूर्णांक अनुपात होता है। कैसा होता है? सरल पूर्णांक, भिन्न में नहीं, सरल पूर्णांक 1, 2, 3 में ऐसे अनुपात होता है। तो यहाँ देखेंगे इसमें जो अनुपात होगा 1:1 रेशियो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा क्या है, यहाँ 2 आयतन हाइड्रोजन और एक आयतन ऑक्सीजन के संयोग से 2 आयतन क्या बनता है? जलवाष्प बनता है, जिसमें देखेंगे इनका जो अभिकारी आयतन और गैस अभिक्रिया के फलस्वरूप बना गैसीय आयतन का जो अनुपात है वो सरल पूर्णांक अनुपात है। यहाँ 2 रेशियो क्या हो जाएगा? 1 रेशियो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर रासायनिक तुल्यता नियम और ढेर सारे कुछ और टॉपिक बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।